हमारे पास ज्यादा टाइम। चल, तो हम पढ़ रहे हैं, ये क्या हो गया, मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन। ये जो चैप्टर 6 है, टॉपिक एक्सरसाइज 6 है बेटा, चैप्टर 6 है। इसमें कई सारी चीजें थी, दो चीजें हट गई, अप्रोक्सीमेशन हट गया और एक चीज और हट गई, फर्स्ट एक्सरसाइज अभी नहीं किया हमने, वो भी क्योंकि वो भी हट गई है। लेकिन उसको जब हम रिवाइज करेंगे तो फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोगों को करनी पड़ेगी, अभी नहीं। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो बच्चों पहले जो सबसे फर्स्ट हमने टॉपिक देखा इसमें, ये था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। क्या करते थे इसमें, फर्स्ट डेरिवेटिव करते थे कैलकुलेट, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, अगर वो जीरो से ग्रेटर देन या इक्वल आ गया इट इज इंक्रीजिंग, और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन और इक्वल टू जीरो आ गया इट इज डिक्रीजिंग। पूरा खेल जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव का था। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है या इक्वल टू जीरो पे आ रहा है तो डिक्रीजिंग होगा, और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो इंक्रीजिंग होगा। केवल हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होता था और फिर देखते थे कि कब वो पॉजिटिव है कि कब वो नेगेटिव है। बच्चों का हमारे पास ठीक है, ठीक, इतना हम करते थे। फर्स्ट डेरिवेटिव का ही खेल था, फिर कब वो पॉजिटिव हो जाएगा कब वो नेगेटिव हो जाएगा वो हमें ये देखना होता था। ठीक, ये हो गई समीप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, क्लियर। दिक्कत कब आती थी, जब हमें इंटरवल निकालना होता था। जब भी हम किसी ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, किसी किसी ऐसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं जिसमें लेस देन या ग्रेटर देन होता है, तो हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। सेकंड पार्ट क्या था बेटा, टेंजेंट नॉर्मल। टेंजेंट नॉर्मल में दो इक्वेशन थी, y माइनस वाई जीरो डिवाइड डी एक्स, एक्स माइनस एक्स जीरो। ये टेंजेंट नॉर्मल में क्या करते थे, जहां डिवाइड डी एक्स है वो चेंज होके माइनस वन बाय डिवाइड डी एक्स हो जाता था। बाकी y माइनस वाई जीरो जो लेफ्ट में था, x माइनस एक्स जो राइट में था, वो एज इट इज रहता था। तो दो चीजें, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और ये टेंजेंट नॉर्मल, दो टॉपिक। अब जो आज का टॉपिक है बेटा दैट इज मिनिमम और मैक्सिमम। एक्चुअली मिनिमम और मैक्सिमम को शॉर्ट फॉर्म में मिनिमम और मैक्सिमम बोल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें इस तरह के क्वेश्चन ना आते हो। और दिक्कत यह है कि इसके वर्ड प्रॉब्लम बेटा जो केस स्टडी में आती हैं वो लेंथी हो जाती हैं। तो आपको बहुत जरूरी है कि आप जो है इन क्वेश्चंस पे बहुत प्रैक्टिस करो। और मैं क्लियरली बोल रहा हूं, 6.5 के लास्ट के 10 क्वेश्चंस, लास्ट के 10 क्वेश्चन, प्रखर, समीप, रामायणी, आदित्य, यशिका, लास्ट के 10 क्वेश्चन आपको याद करने हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन। आपको मेथड भी समझनी है और याद भी करने हैं। याद क्यों करने हैं, कि ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर कम से कम 10 मिनट लगता है और हमारा बैरियर है 2 मिनट्स का। ये याद करना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी अच्छा है, हमारे एग्जाम के लिए भी अच्छा है। जब हम एमसीक्यू एग्जाम देते हैं तो हमें आंसर पर भी इंपॉर्टेंस देना पड़ता है। हमारी टैक्टिक्स उसमें एमसीक्यू में चेंज हो जाती है। हम नो डाउट इन 10 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है पता, लेकिन हमें इनके आंसर भी ध्यान रखने। आप 3 बार पढ़ोगे उस क्वेश्चन को, आपको अपने आप आंसर याद हो जाएगा। लास्ट के 10 क्वेश्चंस, ये एमसीक्यू की टैक्टिक्स रहती है बेटा, ठीक है, क्लियर प्रखर। लोग कहते हैं मैथ्स समझी जाती है याद नहीं की जाती है, वो ठीक है, वो लोग ठीक बोलते हैं, लेकिन वो अलग अलग एग्जाम में टैक्टिक्स अलग अलग रहती है।
ठीक है, क्लियर? समीप क्या बोला मैंने? शिवम, कृष्णा, यशिका, जिया, तबियत कैसी है? रिकवर्ड? आदित्य क्लियर ना? आदित्य राय आवाज आ रही है मेरी? सखर, यस सर। आकृति, 6.5 के लास्ट के 10 क्वेश्चन जब मैं पढ़ाऊंगा तो स्पेसिफिकली उनको मार्क भी करूंगा मैं। वो क्वेश्चन समझने भी है, उनको याद भी करना है। चलो, मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है? कोई फंक्शन का ग्राफ खींचा हमने, जो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर वो लोएस्ट पॉइंट पे होगा तो वो उसकी लोएस्ट वैल्यू होगी। मिनिमम वैल्यू मिनिमम शॉर्ट फॉर्म में, मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम। अब चक्कर यह है, किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो हमें उससे ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। अब साइन का ग्राफ तो कभी खत्म ही नहीं होता, ऐसे कितने सारे ग्राफ हैं जो कभी खत्म ही नहीं होते। तो ऐसे तो पूरे ग्राफ को ड्रॉ करने में और हाईएस्ट वैल्यू निकालने में हमारी पूरी जिंदगी चली जाएगी, है ना? तो ग्राफ वाली मेथड प्रकार हमेशा ऑथेंटिकेट नहीं है, स्पेशली तब जब इंटरवल नहीं दिया हो। तो बिना ग्राफ निकाले, बिना ग्राफ प्लॉट किए हम मिनिमम या मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, वो हमें इस चैप्टर में देखना है। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, इस कॉन्सेप्ट में दो चीजें हैं। क्वेश्चन दो तरीके से आ सकते हैं, एक जब केवल फंक्शन दिया हो, एक जब फंक्शन दिया हो और साथ में क्लोज इंटरवल भी दिया हो। जब केवल फंक्शन दिया होगा और बोलेगा मिनिमम मैक्सिमम निकालो, मेथड अलग रहेगी। और जब फंक्शन दिया होगा और क्लोज इंटरवल दिया होगा, मेथड थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। लेकिन कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से आने हैं। किससे? मिनिमम मैक्सिमा से। मेथड क्या है? अगर आपको फंक्शन दिया है, केवल फंक्शन दिया है एंड नो इंटरवल इज गिवन, क्या करोगे? फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, उसे रखा 0 के इक्वल, एक्स की वैल्यू आ गई। ये एक्स की वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में रखी जानी है। अभी तक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हम सेकंड डेरिवेटिव नहीं निकालते थे, पर मिनिमम मैक्सिमम है आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। करना क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, उसको 0 के इक्वल रखा, यहां से एक्स की वैल्यू मिलेंगी आपको, जितनी वैल्यू मिले वो एक्स की सारी वैल्यू बेटा सेकंड डेरिवेटिव में, हमने एक बार डेरिवेटिव निकाला है, एक बार फिर से करेंगे डिफरेंशियल। ये एक्स की सारी वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में रखी जाएगी। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, लेस देन 0 आ गया, तो फंक्शन हो जाएगा मैक्सिमम। अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो गया, पॉजिटिव आ गया, तो फंक्शन हो जाएगा मिनिमम। या उल्टा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ग्रेटर देन 0 पे इंक्रीजिंग होता था, लेस देन 0 पे डिक्रीजिंग होता था। यहां बिल्कुल हमारे उल्टा है, अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो फंक्शन मैक्सिमम होगा, अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन मिनिमम होगा। ये कब? जब केवल फंक्शन दिया हो। अगर फंक्शन और इंटरवल साथ में दिया हो तो थोड़ा सा इजी पड़ता है बेटा। उस केस में मिनिमम मैक्सिमा को बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। जब इंटरवल नहीं दिया होता, इट इज कॉल्ड लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा। तो जब इंटरवल दिया है तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट डेरिवेटिव को रखो 0 के इक्वल, एक्स की वैल्यू आ गई। अब सेकंड डेरिवेटिव नहीं निकालना है, एक्स की ये वैल्यू और इंटरवल की और शुरू की और लास्ट वैल्यू ये एफ में रखी जानी है, फंक्शन में रखी जानी है। जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो मैक्सिमम, जो सबसे छोटी वैल्यू है मिनिमम। ठीक मान लीजिए, एग्जाम में क्या रहेगा? एग्जाम में वो ये नहीं बताएगा कि आपको किस मेथड से करना है, कि लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमम से करना है कि एब्सोल्यूट मिनिमा एब्सोल्यूट मैक्सिमम से करना है। वो केवल क्वेश्चन दे देगा, पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको इस मेथड से अप्लाई करना है या आपको ये मेथड अप्लाई करना है। तो कैसे पहचानोगे? अगर फंक्शन के साथ में इंटरवल, क्लोज इंटरवल दिया है तो आपको ये मेथड अप्लाई करनी है, अगर कोई इंटरवल ही नहीं दिया है तो आपको ये अप्लाई करना है। आदित्य क्लियर हुआ? आकृति क्लियर हुआ? आपको एक फंक्शन दिया रहेगा, साथ में इंटरवल दिया होगा या नहीं भी होगा, फंक्शन तो होगा, और आपसे कहा जाएगा फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालो। सबसे पहले आप देखोगे फंक्शन में इंटरवल दिया है कि नहीं दिया। अगर इंटरवल नहीं दिया तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, 0 के इक्वल रखो, एक्स की वैल्यू आएगी। फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालो, सेकंड डेरिवेटिव में एक्स की वैल्यू रखो, एक्स की जिस वैल्यू पर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है उस पर हो गया मैक्सिमम, जिस पर ग्रेटर देन 0 है उस पर हो गया मिनिमम। ये कब? जब इंटरवल नहीं दिया हो। इस केस में मिनिमम मैक्सिमा होती है लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा। लेकिन अगर इंटरवल दिया हो उस केस में मिनिमा मैक्सिमा को बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। अगर इंटरवल दिया हो, फर्स्ट डेरिवेटिव को रखो 0 के इक्वल, एक्स की वैल्यू आएगी, ये एक्स की वैल्यू और इंटरवल की शुरू और लास्ट की वैल्यू एफ में रखना है। जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो मैक्सिमम, जो सबसे छोटी वो मिनिमम। ठीक?
समझ आ गया? अरमान, जिया, मानसी, मानवी, यशिका, शिवम। यस सर। अब मैं फर्स्ट टू ना करा के पहले थर्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर मैं फर्स्ट पे आऊंगा, क्योंकि फर्स्ट टू क्वेश्चन पे ये मेथड नहीं लगता। देखो ये क्वेश्चन 3। अब हालांकि यहाँ इसने वर्ड यूज किया है लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, एग्जाम में ये लाइन नहीं होगी। ये जो लोकल 1 2 3 ये 5 जो है वर्ड्स नहीं होंगे। आपसे कहा जाएगा फंक्शन इज दिस एंड फाइंड मिनिमम और मैक्सिमम। इंटरवल नहीं दिया है इसमें, ऑब्वियसली फर्स्ट वाली मेथड, ये वाली मेथड अप्लाई होगी। इंटरवल नहीं दिया है। फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे 0 के इक्वल, एक्स की वैल्यू आएगी। ये एक्स की वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में रखना है, और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो मैक्सिमम, अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम होगा। ठीक, तो ये एफ एक्स दिया है, इसका डेरिवेटिव निकालो, एफ डैश एक्स कितना हो गया, 2x हो गया। फर्स्ट डेरिवेटिव को रखो 0 के इक्वल, 2x इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, ये x की वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में रखी जानी है। फर्स्ट डेरिवेटिव 2x है, सेकंड डेरिवेटिव क्या हो गया, 2x का फिर से करो डिफरेंशिएट, 2 आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू रखनी है, बट सेकंड डेरिवेटिव में x तो है ही नहीं, तो क्या करें, तो हम ये मान के चलेंगे कि जब हमने x की ये वैल्यू रख दी है 0, तो एफ डबल डैश एक्स क्या है, 2 है। मतलब x की वैल्यू रखने पर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू 2 आ गई। 2 क्या है, पॉजिटिव। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव मींस मिनिमम, यानी x इक्वल टू 0, इस x की इस वैल्यू पे फंक्शन हो गया मिनिमम। एफ एक्स इज मिनिमम एट x इक्वल टू 0। अब फंक्शन तो मिनिमम है, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये x की ये वैल्यू आपको रखना है एफ एक्स में। एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, तो जहां x था वहां x रख दो, वैल्यू दो, ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो गई। तो क्या हो गया, फंक्शन इज मिनिमम एट x इक्वल टू 0। क्या तरीका अपनाया हमने, फंक्शन लिया, क्योंकि इंटरवल नहीं था। गौरव, हमको पता चल गया कि ये वाली मेथड अप्लाई करनी है, ये नहीं, इंटरवल नहीं दिया, फंक्शन का डिफरेंशिएट किया, 0 के इक्वल रखा, वैल्यू आई, ये x की वैल्यू रखनी है सेकंड डेरिवेटिव में। सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो मैक्सिमम होगा, पॉजिटिव है तो मिनिमम होगा, ये ध्यान रखना है हमें। तो एफ एक्स यहाँ एक्स स्क्वायर था, किया डिफरेंशिएट, 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू आ गई, सेकंड डेरिवेटिव निकाला, अरे भगवान सेकंड डेरिवेटिव में x आई नहीं। तो ये सोच के अपना ब्लड प्रेशर, थायराइड, इंसुलिन, हेपेटाइटिस मत बढ़ा लेना कि यार इसमें तो x है ही नहीं, और जबकि हमें रखना सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यू है। तो कोई बात नहीं, इसमें x नहीं है प्रकार, तो हम ये मान के चलेंगे कि जब हमने x की वैल्यू रखी है तो एफ डैश डबल डैश एक्स की वैल्यू ये है, ये 2। अब देखो ये प्लस है कि माइनस है, बेटा ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन हो गया मिनिमम, किस वैल्यू पे, जो x की वैल्यू आई है, x वैल्यू 0 पर फंक्शन हो गया मिनिमम। फंक्शन हो गया मिनिमम, तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हुई, फंक्शन में x जगह ये रख दो, x की वैल्यू 0, तो फंक्शन इज मिनिमम एंड द मिनिमम वैल्यू इज 0। मैक्सिमम वैल्यू निकली नहीं, है ना, ये सोच के मत टेंशन लेना कि यार मैक्सिमम वैल्यू निकली नहीं, जबकि हम क्या कर रहे हैं, लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम निकाल रहे हैं। तो कोई जरूरी नहीं, किसी फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम दोनों में से कोई एक वैल्यू हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। क्लियर हो गया पारस, क्लियर, महविश, मानव क्लियर, मानवी क्लियर, आदित्य, आदित्य चौधरी, आदित्य राय, आदित्य दीवान, अनिमेश समझ में आया, अरमान, गौरव समझ में आया, जल्दी रिप्लाई करो, जय समझ में आया। यस सर। अगला क्वेश्चन देखो, फिर सेम क्वेश्चन, जी एक्स दिए दे रहा है एक्स क्यूब माइनस 3x, इंटरवल कहीं नहीं दिया है, और एग्जाम में ये लाइन नहीं होगी लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम, और बोल रहा है मिनिमम मैक्सिमम निकालो वैल्यू। तो क्या करना है, करो डिफरेंशिएट, कितना है जी एक्स क्यूब माइनस 3x कितना आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3। फर्स्ट डेरिवेटिव को रखो 0 के इक्वल, एक्स की वैल्यू आई कितनी आई, दो वैल्यू आई, +1 और -1। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालो, सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव का एक बार फिर से डिफरेंशिएट, कितना आ गया 6x। अब इस सेकंड डेरिवेटिव में x की दोनों वैल्यू 1 और -1 रखो बारी बारी। जब x 1 रखा तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आ गया 6, सेकंड डेरिवेटिव था 6x, जब x 1 रखा तो सेकंड डेरिवेटिव 6x आ गया। 6x क्या है, पॉजिटिव, तो जब पॉजिटिव है तो हमारा g जो है मिनिमम हो गया, पॉजिटिव मींस मिनिमम, किस वैल्यू पे, हमने x की क्या रखा है 1 रखा है, तो 1 पे मिनिमम हो गया। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो ओरिजिनल फंक्शन दिया है, क्वेश्चन दिया है x³ - 3x, जहां x था 1 रख दो,
1 क्यूब माइनस 3 माइनस 2 आ गया। तो एक्स इक्वल टू 1 पर फंक्शन हो गया मिनिमम, और ये आ गई मिनिमम वैल्यू। फिर एक्स की एक वैल्यू और आई है -1, उसको रखो सेकंड डेरिवेटिव में, क्या है 6x, उसमें रखा -1, तो -6 हो गया, लेस देन 0 आ गया, मीन्स पॉजिटिव हो गया, यानी मैक्सिमम हो गया। तो जी एक्स हो गया मैक्सिमम किस वैल्यू पर, एक्स इक्वल टू -1 पर। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए बेटा, फंक्शन में एक्स की वैल्यू, ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू। बताओ कोई डाउट इसमें, गौरव, जया, जिया, कोई डाउट, समीप कोई डाउट, प्रखर, समीप, नो प्रखर। सर। अब देखो, अब मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज करता हूँ। इसके जो पहले दो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, मैंने अभी तक नहीं कराया। इस एक्सरसाइज के पहले दो क्वेश्चन पे आते हैं। पहले दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा। एमसीक्यू क्वेश्चंस में वैसे क्वेश्चन आते हैं। अभी मैंने क्या बताया आपको, अब देखो जो मैंने बोला मैं उसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ। मैंने जो उसको बोला उसी को मैं गलत साबित कर रहा हूँ। मैंने ऐसा बोला कि अगर कोई किसी फंक्शन की हाईएस्ट या लोएस्ट वैल्यू निकालनी है, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो क्या करते हैं, पहले ये देखते हैं कि इंटरवल दिया है कि नहीं दिया है। अगर इंटरवल दिया है तो ये वाली मेथड, इंटरवल नहीं दिया है तो ये वाली मेथड। ऐसा बोला मैंने समीप, शिवम, ऐसा बताया मैंने, स्नेहा, श्रेया, यशिका। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, 0 के इक्वल रखो, एक्स वैल्यू निकालो, सेकंड डेरिवेटिव में रखो, यही बताया रामायणी मैंने, समीप। मेरी आवाज आ रही है ना, Yes, sir. समीप मेरी आवाज आ रही है, प्रखर मेरी आवाज आ रही है ना, यस सर, आ रही है। प्रखर, प्रखर ध्यान यस नहीं सर, आ तुम्हारा रही है लगता है सर। क्लास में। समीप, लगता है समीप नहीं है। यस सर। आकृति, आकृति आवाज आ रही है मेरी, आदित्य राय समझ में आ रहा है। यस सर। अब देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें ये मेथड लगती ही नहीं है। हम बिना डिफरेंशिएट किए फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव किए हम मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन 6.5 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें 4-5 पार्ट हैं, सेकंड क्वेश्चन उसमें 4-5 पार्ट हैं। वो क्वेश्चन जो स्पेशल फंक्शन हो, जिसमें एक्स किसी स्क्वायर के अंदर हो या मॉड वगैरह हो, तो उसमें हमें ये प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कैसे क्वेश्चन, जिनमें मॉड हो या एक्स उस पार्ट में हो जिस पार्ट, वो पार्ट एक्स किसी स्क्वायर के अंदर हो, उसमें मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए हालांकि हम ऐसा भी कर सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखो, सेकंड डेरिवेटिव निकालो, पर वैसा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखो ये क्वेश्चन है 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, इसकी बोल रहा है मैक्सिमम या मिनिमम निकालो। तो तरीका क्या है, हम इसको ओपन करेंगे, या ओपन नहीं भी किया, एफ डैश एक्स निकाला, करो डिफरेंशिएशन, पावर पहले आई, 2x - 1 इंटू 2 इक्वल टू 0, एक्स वैल्यू 1/2 आई। अब निकालो सेकंड डेरिवेटिव 8 आ गया। अरे इसमें तो एक्स है नहीं, तो हम मान के चलेंगे कि जब हमने एक्स हाफ रखा तो एफ डबल डैश एक्स 8 आ रहा है। 8 क्या है, ग्रेटर देन 0, मीन्स मिनिमम, तो फंक्शन मिनिमम हो गया। और अब एक्स की वैल्यू रख दो एफ में, तो आ गई मिनिमम वैल्यू, है ना मानवी। अभी हमने यही पढ़ा यशिका, अभी हमने यही मेथड पढ़ी है। लेकिन जब किसी फंक्शन में ऐसा हो कि मॉड हो या एक्स उस एक्स वाले पार्ट में स्क्वायर हो, होल स्क्वायर हो, तो बिना डिफरेंशिएट किए भी हम फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। फर्स्ट टू क्वेश्चंस को याद करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे, तो देखो इसको, देखो यहाँ एफ एक्स में दो पार्ट है, एक पार्ट है 2x - 1 का होल स्क्वायर, और एक है 3। 2x - 1 स्क्वायर, देखो किसी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 2x - 1 का स्क्वायर, मैं एक दूसरी मेथड बता रहा हूं बेटा, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है यशिका।
स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर जीरो का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर जीरो भी हो सकता है। तो 2x माइनस वन का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, लेकिन ये जीरो भी इक्वल भी हो सकता है। क्यों? अगर सपोज ये जीरो हो गया तो 2x माइनस वन का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हमारा फंक्शन क्या है? 2x माइनस वन के स्क्वायर के साथ में प्लस थ्री भी है। तो यहां हम एफ एक्स लाने के लिए दोनों तरफ थ्री ऐड कर दिया। 2x माइनस वन का स्क्वायर, थ्री यहां भी ऐड किया। क्यों ऐड किया? कि मुझे लेफ्ट साइड में f चाहिए। थ्री एडिंग इन बोथ साइड। अब ये चीज क्या है? 2x ये स्क्वायर बेटा है, क्यों नहीं? ये क्या है? 2x माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री। दिस इज व्हाट? दिस इज एफ एक्स। तो ये एफ एक्स हो गया। एफ एक्स क्या आ गया? ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। क्या मतलब है? एफ एक्स की वैल्यू थ्री या थ्री से बड़ी होगी। एफ एक्स वैल्यू थ्री हो सकती है, फोर हो सकती है, फाइव हो सकती है, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, फोर एंड सो। सबसे छोटी वैल्यू क्या है? सबसे छोटी वैल्यू थ्री है। तो एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू होगी थ्री। इस केस में एफ की कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। समझ में आया रामायणी? प्रकाश समझ में आया? गौरव? बिना डिफरेंशिएट किए मैंने ये Yes, पता sir. कर लिया कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू थ्री है। क्या गौरव? ऋषभ? श्रेया? आदित्य समझ में आया? Yes, sir. आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई, एक्चुअली हमें टाइम मैनेज करना है ना, हमें टाइम देखना है। ये क्वेश्चन जल्दी हो जाता है इस तरीके से। एक मेथड ये भी था, ये वाला मेथड, कि डिफरेंशिएट करो, जीरो पे इक्वल रखो, फिर सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यू रखो, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा तरीका। एक क्वेश्चन और देखो इसी में। एक मिनट, मैं आपको इस एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चन बताना चाह रहा था। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बेटा, ये विदाउट डिफरेंशिएशन किए हो जाते हैं। अल्टीमेटली टाइम मैटर करता है ना बेटा, टाइम, आपको टाइम बचाना है। कुछ क्वेश्चनों को देखकर ही हम पता कर सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। एक मिनट बेटा, एक मिनट। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन मिसलेनियस हो गया। ये इतनी सिंपल एक्सरसाइज नहीं है, स्पेशली जब जब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ जाएंगे। एक मिनट, 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 एक मिनट। इसमें चार क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में 2x माइनस वन के होल स्क्वायर था इसमें, तो हमने स्क्वायर की प्रॉपर्टी पकड़ी। थर्ड वाले में x माइनस वन का स्क्वायर, यहां फिर स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी पकड़ेंगे। सर आपका माइक ऑफ है। सर आवाज नहीं आ रही।
अब आवाज आया मान। थर्ड पार्ट ये दिया है माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस 10। कैसे किया? ये स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक्स माइनस वन का स्क्वायर पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने स्क्वायर वाले टर्म की प्रॉपर्टी यूज की। अब यहां हम लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा एफ एक्स ले आएंगे, क्योंकि एक्स माइनस वन के स्क्वायर के पहले माइनस है बेटा, तो हमें माइनस से दोनों तरफ इंटू करना पड़ा। और जब भी हम माइनस से इंटू करते हैं ये इनइक्विटी का साइन चेंज हो गया, माइनस 0 का मतलब 0 हो गया। अब एफ एक्स में क्या है? माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस 10, माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वायर तो आ गया प्लस 10 और चाहिए, तो प्लस 10 दोनों तरफ ऐड कर दिया। यहां भी 10 ऐड किया। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि लेफ्ट साइड में मुझे पूरा का पूरा 10 चाहिए, मुझे पूरा एफ चाहिए। देखो ये एफ आ गया। एफ एक्स कितना आ गया? लेस देन इक्वल टू 10, मतलब एफ एक्स 10 या 10 से छोटा है। एफ एक्स 10 हो सकता है, 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 एंड सो ऑन हो सकता है। तो एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 10 है एंड इट हैज नो मिनिमम वैल्यू। क्या समझ क्लियर हुआ? यस सर। इसका फोर्थ पार्ट देखो क्या है। फोर्थ पार्ट फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बिना डिफरेंशिएट किए हमें करना है। सेकंड पार्ट देखो क्या है। 9x स्क्वायर क्या है? प्लस 2 प्लस 2। सेकंड पार्ट क्या है? एफ एक्स इक्वल टू, और यकीन मानो ये शुरू के दो क्वेश्चन जो है बेटा 1 और 2, ये एग्जाम में इतनी बार आए हैं आप कुछ कल्पना नहीं कर सकते। सेकंड क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। इसको हम वैसे भी कर सकते हैं, कैसे? एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स निकाला, फिर 0 रखा वगैरह वगैरह। एक तरीका ये है कि आप इसका परफेक्ट स्क्वायर मान लो, 3x का स्क्वायर फिर 2ab 2 इंटू 3x तो 4 कर लिया है ना, उसको ब्रेक कर लिया। 2ab 2 चाहिए हमें, ए 3x है ये नहीं 2 आएगा। फिर b 2 का स्क्वायर ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, और ये 2 पहले से ही है। तो फर्स्ट 3 से क्या हो गया? ये हो गया 3x प्लस 2 का स्क्वायर। हमने गिवन फंक्शन का परफेक्ट स्क्वायर, ये -2 आ गया। हमारा एफ एक्स कहाँ ये दिया था, हमने परफेक्ट स्क्वायर मेथड अप्लाई करके अपने एफ एक्स को इसमें चेंज कर दिया। अब सॉल्व करो। दिस इज होल स्क्वायर, स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो अब फंक्शन में 3x प्लस 2 स्क्वायर -2 भी है, तो एडिंग -2 या सब्सट्रैक्टिंग -2 इन बोथ साइड्स। ये लो, ये एफ एक्स आ गया। तो एफ एक्स इज व्हाट? एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। एफ एक्स क्या हो सकता है? -2 या -2 से बड़ा है। एफ एक्स -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है एंड सो ऑन। तो मिनिमम वैल्यू हुई फंक्शन की -2 और मैक्सिमम वैल्यू उसकी नो मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर हुआ? प्रकाश, समीप, आदित्य क्लियर हुआ? जिया, कृष्णा, स्नेहा, यचिका, रामायणी, पारस क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। इसका फोर्थ पार्ट देखो, अभी मैं 5 मिनट और लूंगा, अभी 8:45 है ना। इसका फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है? x³ + 1। हे भगवान, अब यहां तो स्क्वायर है नहीं, x³ है, एफ एक्स है x³ + 1। अब परफेक्ट स्क्वायर होता तो हम पॉजिटिव लेके चलते हैं या नेगेटिव लेके चलते हैं। एक तो x³ है बेटा, और x क्या है? x तो रियल नंबर है। रियल नंबर मीन्स -∞ से लेकर +∞ तक कुछ भी हो सकता है। तो एफ एक्स x³ + 1 है, तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू कब होगी? जब x जगह रखेंगे इन्फिनिटी। तो हाईएस्ट वैल्यू हो गई इसकी इन्फिनिटी और लोएस्ट हो गई -∞। ये स्क्वायर थोड़ी है, तो कुछ और। एक देखो और, देखो जरा अगला एक क्वेश्चन है फटाफट। मैं जा रहा हूं फर्स्ट 2 क्वेश्चन आपको आपके दिमाग में बैठ जाए बेटा। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है मिनिमम और मैक्सिमम निकालो, लेकिन इसमें मॉड दिया हुआ है। मॉड तो कई जगह डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो हम मॉड की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। mod x + 2 - 1, mod is always positive, mod x + 2 will be greater than equal to 0। वैसे तो पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर मॉड के अंदर जो है वो 0 हो जाए तो 0 का मॉड 0 भी होता है। मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव।
लेफ्ट साइड में f लेके आओ, x प्लस 2 के साथ -1 भी है, तो -1 यहां भी ऐड कर दिया, वहां भी ऐड कर दिया, ये क्या, ये fx है, fx हो गया ग्रेटर देन -1, क्यों करती, तो f -1 या उससे बड़ा हो सकता है, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई -1, मिनिमम वैल्यू हो गई -1 एंड नो मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर हुआ प्रखर, क्लियर, समीप, शिवम क्लियर? यस सर। ये देखो sin 2x + 5, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये दोनों क्वेश्चन बेटा एमसीक्यू में कई 1 और 2 दोनों क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार आए हैं, स्पेशली जो मैंने आपको बताया ना ये वाला क्वेश्चन, कौन सा वाला, ये तो मैंने एक एग्जाम दिया था, ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जब मैं दे रहा था आईसीएस तो बेटा उसमें आया था ये, है ना, तो अभी देखना है कि ये इस तरीके से होगा, परफेक्ट स्क्वायर वाले तरीके से सही होगा, जल्दी होगा कि f'(x) वाले से सही होगा। बस एक फटाफट क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, डिफरेंशिएट करके होगा जल्दी। होगा समीप, ऋषभ हो तो जाएगा, लेकिन जल्दी किससे होगा, एक मैंने आपको बताया ना परफेक्ट स्क्वायर वाला तरीका बताया मैंने आपको। यस सर। अब इसमें तो अगर ओपन करके फिर इनटू करोगे, करो डिफरेंशिएट, तो टाइम ज्यादा, ये तो बिल्कुल एविडेंट है, ये पॉजिटिव है, ये 3 0 + 3 3 इसकी मिनिमम वैल्यू है ना, वो देख के बताना है, वो 2 मिनट का बैरियर है बेटा। अगर आपने सीबीएसई का सैंपल पेपर देखा है तो 2 पार्ट हैं उसमें, एक पार्ट वाला, एक पार्ट क्या है, एक पार्ट केस स्टडी वाला पार्ट है, वो 2 मिनट, वो हर एक क्वेश्चन 2 मिनट में नहीं होगा, वो जो ज्यादा में होगा। मैंने इसलिए बोला कि 6.5 के लास्ट के 10 क्वेश्चन याद करने हैं, क्यों कि वो सारे के सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हैं, और वो हर एक क्वेश्चन केवल 2 मिनट में नहीं होगा, वो मुझे नहीं लगता कि वो क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन 5 मिनट से कम में होगा, हाँ 2 मिनट में तब होगा जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो उसकी। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, चलो थर्ड देखते हैं, ये बोल रहा है sin 2x + 5 की मिनिमम या मैक्सिमम निकालो। एक तरीका क्या है, वही आप इसको f एज्यूम करो, f'(x) निकालो, f'(x) को 0 के इक्वल, फिर सेकंड डेरिवेटिव। एक तरीका ये भी है कि साइन जो है आप जानते हो इज ऑलवेज बिटवीन 1 एंड -1, पता है ना ऋषभ, सभी पता है, आप ग्राफ खींचो साइन का, ग्राफ 1 से ऊपर और -1 के आगे जाएगा ही नहीं, भले ही अंदर कुछ भी हो, तो साइन लाइज बिटवीन -1 एंड 1। ठीक, समय क्लियर है ऋषभ, क्लियर, प्रकार क्लियर, तो हमारे पास sin 2x है, तो sin 2x भी 1 और -1 के बीच रहेगा। sin 2x क्यों लिया, कि क्वेश्चन में दिया है मैं sin 2x। अब sin 2 के साथ 5 भी है, तो एडिंग ईच साइड, एडिंग 5 इन ईच साइड, 5 यहां भी ऐड कर दिया, और तीनों साइड ऐड कर दिया। अब देखो ये बीच वाला f हो गया, f(x) < 6, देखो f(x) 4 से बड़ा हो गया, यानी मिनिमम वैल्यू 4 है उसकी, और मैक्सिमम वैल्यू 6 है, एक झटके में पूरी वैल्यू आ गई। ये देखो वही प्रॉपर्टी यूज की हमने, साइन लाइज बिटवीन 1 एंड -1, फिर चूंकि क्वेश्चन में sin 2x + 5 था, एडिंग 5 इन ऑल साइड्स, तो एक झटके में मिनिमम वैल्यू, कितना टाइम लगा होगा, मुश्किल से 30-40 सेकंड्स, हाँ अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो, है ना, ये तरीका इजी है, क्यों प्रकार, पारस, शिवम, कृष्णा, स्नेहा, इश्का। तो आज फर्स्ट 2 और 3 इस एक्सरसाइज के शुरू के 3 क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि कल हमें इसके वर्ड प्रॉब्लम करने हैं, और वो हेडेक है बेटा, वो क्वेश्चन बहुत लेंथी है, आप जितना करोगे प्रैक्टिस उतना ही आपको उसमें कंफर्ट फील होगा।